हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास अपन लोगों ने क्या देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। आज हम लोग जो करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओनरशिप के बेसिस पे मतलब क्या, उस चीज को ओन किसने करा है, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब वो डेवलप्ड है नहीं है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले उठाते हैं आज की हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बेसिस पे जो सबसे पहली आई हमारे पास, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या? वो रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल, किसी अकेले व्यक्ति ने ओन कर रखी है, राइट। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, किसी किसान के पास खेत है तो वो क्या होगा, इसकी इंडिविजुअल रिसोर्स, राइट। आगे बात करते हैं, दूसरी आ गई कम्युनिटी ओन रिसोर्स। अब सर कम्युनिटी ओन रिसोर्स क्या? ऐसे रिसोर्स जो किसी कम्युनिटी ने ओन कर रखी, ठीक है। जैसे हमारे प्लेग्राउंड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, पार्क्स हो गए, ये सब क्या चीज होती है? ये कम्युनिटी। यहाँ पर किसी एक अकेले का होता है क्या ये चीज की? नहीं है भैया, इसकी एक व्यक्ति का गार्डन है, एक व्यक्ति का पार्क है, नहीं, दैट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। थर्ड आ गई नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स ऑल्दो जो हमारी प्राइवेट रिसोर्सेस है और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस है, ये सब भी किसका पार्ट कहलाती है? नेशनल रिसोर्स का ही पार्ट कहलाती है। बट नेशनल रिसोर्स का मतलब ऐसा जो कि क्या है, सरकार के पास है, जो पूरी नेशनल, जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटायर बोलते हैं, टेरिटरी बोलते हैं, हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, उसके अंदर की जितनी भी रिसोर्सेस हैं वो किसकी हो सकती है? सरकार की हो सकती है। अच्छा, तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जैसे हाईवेज निकलना रहता है तो गार्ड जो खेत वगैरह रहते हैं बीच में से कट जाती है, सरकार उसमें से निकाल देती। क्यों? क्योंकि वो जगह भी जो खेत है भले किसी इंडिविजुअल का है, लेकिन वो आती किसके अंदर है? जो आती है हमारी नेशनल रिसोर्स के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेशनल रिसोर्स के बाद आ गई इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब क्या होता है? ऐसी रिसोर्स जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने रखी है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहां पर हम लोग देखें, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो ये हमारी कोस्टल लाइन हुई, यहां तक हमारी 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अप टू 12 नॉटिकल माइल्स क्या होती है? हमारी रिसोर्स के अंदर आती है, वो इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन यहां से इसको बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की जो भी रिसोर्स होती है, ठीक है, जितना जो पार्ट दिख रहा है ना, ये इतना, ये सब काय के अंदर आएगा? ये इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट योर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो कि किसी, इनको देखो यहां पर बताया, इनको क्या बताया? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के आसपास जो भी जितनी भी चीज है वो सब क्या बोली? इंटरनेशनल रिसोर्स। और ये कोई भी कंट्री ओन नहीं करता है कि मान लो ये इंडिया इतनी है तो ये इस कंट्री के पास सिर्फ इतना ही जोन है, ये जो बाकी की चीज है वो क्या हैगी? हमारी इंटरनेशनल रिसोर्स। और बिना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के परमिशन के हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इज, बताओ कौन सी आएगी? नेक्स्ट हमारी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे आने वाली, राइट। अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर भी क्या क्या आ गई? देखो, सबसे पहली को बताया पोटेंशियल रिसोर्स। अब सर पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या होता है? देखो, पोटेंशियल मतलब ऐसे बोलते हैं ना यार, ये स्टूडेंट में पोटेंशियल है, ये कर सकता है, राइट। ऐसे ही ये रिसोर्स में पोटेंशियल है, लेकिन अभी वो परफॉर्म कर रही है क्या? नहीं कर रही है। जैसे अगर हम लोग हमारा इंडिया देखें तो राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स में क्या होता है, वहां पर देखो गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, राइट। तो वहां पर सोलर एनर्जी का हम बहुत प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी वहां पर यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ऑन द वे है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दीज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। आगे मूव करते, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब क्या? जो रिसोर्स डेवलप हो चुकी, जिसके बारे में हमको पता है। देखो, जैसे दोज आर सर्वेड एंड देयर, हमको सारी चीज की क्वालिटी, क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग हमको पता है। जैसे यहाँ पर पेट्रोल की बात करें हम लोग, ठीक है, जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये रिसोर्स हमको पता है, इसकी टेक्नोलॉजी भी हमें पता है और इसको हम यूज भी कर रहे हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्चुअल रिसोर्स। इसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स भी बोल सकते हैं, राइट। आगे हम बात करते हैं, दैट इज स्टॉक। अब सर ये स्टॉक रिसोर्सेज कौन सी होती है? देखो, स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होती है जिसमें पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल होता है, लेकिन वी डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जैसे अब मान लो हम लोग को पता है ये H2 है, राइट। अब H2 वाटर, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और एक इसका है, ऑक्सीजन का है। अब ये दोनों कौन सी होती है? इनफ्लेमेबल गैस होती है, परंतु हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पानी में से ये दोनों गैसेस को निकाल सके। तो इन्होंने बताया कि माइट भी हो सकता है हम इसको फ्यूचर में यूज कर पाए। तो दीज आर दोज रिसोर्सेज जिसकी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। फिर आया रिजर्व रिसोर्सेज। अब सर रिजर्व रिसोर्सेज कौन सी होती है? सॉरी, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज कौन सी होती है? रिजर्व नाम से समझा, जो हमने रिजर्व करके रखी है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो हम लोगों ने रिजर्व करके रखी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, राइट। फ्यूचर जनरेशन, डैम्स में पानी वगैरह इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज होता है, राइट। तो ये रिसोर्स हमने क्या कर रखी है? रिजर्व कर रखी है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो दीज आर
हमारी रिजर्व रिसोर्सेज। अब देखो आया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भैया रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की क्यों जरूरी है? अब ये देखो, ये जो फोटोग्राफ है दिस इज ऑफ हमारे गंगा रिवर, ठीक है, एंड दिस इज, ये गंगा रिवर कब का है? लॉकडाउन था हमारे पास, सबसे पहला लॉकडाउन था। ये फोटोग्राफ तुमने देखा भी होगा, वायरल बिफोर आफ्टर वाला सीन है। तो लॉकडाउन, पानी भैया, अपन पानी भी हमारे रिसोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये देखो कितनी गंदी हो रही थी, और हम लोग इतना एक्सेसिवली यूज करते हैं कि वो देखो इतनी ज्यादा गंदी हो गई, राइट। और लॉकडाउन के बाद उसको कहते हैं भाई, लोगों का कचरा फचरा नहीं हो रहा था, अर्बनाइजेशन, जब जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो नहीं चल रही थी, तो कितनी क्लीन दिख रही है। तो ऐसा क्यों हमको रिसोर्स को डेवलप करने की जरूरत है? तो पहले समझो, देखो रिसोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि रिसोर्स हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब रिसोर्स इंपॉर्टेंट है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? यूज भी करना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से हमको हमारे पूर्वज ने दी थी। बिकॉज हो क्या रहा है, कुछ लोगों के ग्रीड के कारण ना वो रिसोर्स को हम एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं। अब एक्सेसिवली यूज होने के चक्कर में हो क्या रहा है कि रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अब देखो रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के चक्कर में क्या होता है, देखो अगर ये मैंने रिसोर्स लिखी है ना, ये मेरी रिसोर्स, अब इसको मैं दो पार्ट में बांट दूं, जब मेरा रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, जितने भी सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी है, उसको रिच सेक्शन ले लो, मिडिल क्लास ले लो, पुअर सेक्शन ले लो, कोई भी सेक्शन ले लो, वो सभी प्रॉस्परस होंगे, सभी का डेवलपमेंट होगा। बट जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या हो रहा है, देखो रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर, ये वाली सिचुएशन देख रहे हैं हम लोग। तो ये सीन हमारे पास देखने को मिला कि सर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉब्लम हमारे इंडिया में, हम लोग कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये वाली, रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। क्यों? बिकॉज हम लोग रिसोर्स को अच्छे से यूज, मतलब जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो तो उसे बहुत अच्छे से यूज कर रहा है ना, लेकिन दूसरा क्या, उसको पास वो रिसोर्स मिल ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके चक्कर में क्या हो रहा है, हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। अब जब एक्सेसिवली यूज होता है रिसोर्स का, जब रिसोर्स का एक्सेसिवली यूज होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है यार, अपन कुछ भी काम करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, अगर वो उस लिमिट से ज्यादा होता है तो परेशानी देती है। ऐसे ही रिसोर्स का अगर एक्सेसिव यूज करूंगा तो वो मेरे को क्या करेगी, परेशानी देगी। वो रहती कहां, सारी रिसोर्सेज हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो मतलब ये जितनी भी रिसोर्सेज है ये किसको परेशान करेगी, एनवायरमेंट में। और एनवायरमेंट में हम लोग भी रहते हैं, जब ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो गया, तो ये सब काय की परेशानी आ रही है, ये हम लोग को इसी कारण से आ रही है बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेसिवली उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। अब देखो यहां पर इन्होंने यही बताया कि भाई अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये देखो जो अभी अपन सेगमेंट देख रहे थे वही प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है। इसके कारण देखो एनवायरमेंट, ये करंट चैलेंजेस हम लोग जो फेस कर रहे हैं, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, इवन ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब परेशानी काय के कारण नहीं आ रही, बिकॉज हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हमारी रिसोर्सेज का। अब हमको क्या करना चाहिए, देखो जैसे इस फोटो में क्या शो कर रहा है कि हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए रिसोर्सेज को, इस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम लोगों को वो, हम एटलीस्ट उसको खराब तो ना करें, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आया दैट इज सस्टेनेबल, छोटा सा टॉपिक दे रखा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम लोगों को भी समझना चाहिए। एंड बीइंग एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, और हम लोग अगर वर्ल्ड सिटीजन, तो ये एक प्रॉब्लम है कि यार हमारी जो रिसोर्सेज जैसे हमको हमारे पूर्वज देके गए, नेक्स्ट हम भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को इस तरीके से देकर जाए। क्या हो रहा है, पेट्रोल पता है अपन लोगों को क्यों प्राइसेस उसके हाई हो रहे हैं, बिकॉज वो पेट्रोल खत्म होते जा रहा है। ऐसा बोल रहे हैं थोड़े समय बाद हमारे पास पेट्रोल नहीं रहेगा, और पेट्रोल एक ऐसा मिनरल है हम लोग को पता है सर, नॉन रिन्यूएबल है, बनने में बहुत टाइम लगेगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो फिर क्या करा, उसको अल्टरनेटिव ढूंढ रहे सर, सीएनजी लगा दो सर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लगा दो। तो यही चीज बोली कि एटलीस्ट हम उसको एक्सेसिवली तो यूज ना करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि इस तरीके से डेवलप करना, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना कि वो हमारी, देखो यहां पर बताया ना, प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल कर सके और वो इतनी बच जाए, ये देखो ये शायद एक्स्ट्रा बार लिख दिया यहां पर, बट राइट, हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर दे और हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सके, राइट। आगे मूव करते हैं। देखो ये सिस्टम इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल तो कर ही रहे हैं, प्लस जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अर्थ को भी उसके अंदर भी, जैसे अब हम लोग क्या होता है, जैसे हम फार्मिंग की बात करते हैं, फार्मिंग में क्या होता है सर, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। अब चूंकि सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई, इसलिए हमको सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन भी तो करना है ना, तो इसीलिए वापस उसके अंदर क्या होता है, हम लोग मैन्योर्स वगैरह ऐड करते हैं ताकि वो सही से काम कर सके, राइट।
अगला रिसोर्स प्लानिंग। अब सर रिसोर्स प्लानिंग क्या है? अब जितने अपन ने समझे कि सर इतनी सारी परेशानी है, रिसोर्सेज हम लोग के पास कम। अच्छा एक चीज समझना, अगर मैं इस कंसेप्ट को देखूं, हमारी जो वांट्स है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, तुम लोग की बुक में नहीं है, राइट? इस चीज को समझो, हमारी जो वांट्स है, अगर उसको मैं बोलूं हमारी वांट्स कितनी है? अनलिमिटेड। भाई एक व्यक्ति कभी सेटिस्फाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मेरे पास गाड़ी है, मतलब मेरे पास टू व्हीलर एक्टिव है, तो मेरे को चाहिए यार मेरे पास बाइक हो, बाइक आ जाएगी, बोलूंगा कार आ जाए, कार आ जाएगी, हेलीकॉप्टर। मतलब क्या बोला है इंसान ने कि उसकी वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, राइट? अब वांट्स अनलिमिटेड, लेकिन इस वांट्स को जो सेटिस्फाई कर रही है रिसोर्स, वो क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। लिमिटेड होने के बाद भी परेशानी क्या है कि इन रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल लैंड को अपन टर्म कर लेते हैं एक रिसोर्स है। अब सर इस एक जमीन से मैं क्या क्या कर सकता हूं? मैं चाहूं तो सर घर बना सकता हूं, हाउस बना लिया मैंने, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां पर कोई अपार्टमेंट बना दूं, उसको बेच दूं अपार्टमेंट बना के। मैं चाहूं तो यहां पर कोई गार्डन पार्क ओपन कर दूं, ठीक है। मैं चाहूं तो यहां पर मैंने कोई मूवी थिएटर डाल दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं, ठीक है, मॉल बना सकता हूं, कुछ भी चीज डाल सकता, किराने की दुकान डाल सकते हैं, XYZ। यानी मैंने क्या बताया, मेरे पास वांट्स तो मेरी अनलिमिटेड, मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्स तो सीमित एरिया में है ना, और उसके बाद भी मैं इतने सारे काम कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अकेले को भी, और जैसे मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम, मेरे साथ भी प्रॉब्लम, तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम, इवन हम लोग खाना खाने की बात करें, आज खाने में क्या करना, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट? तो हम लोगों ने एक चीज बोला कि ये जो हमारे रिसोर्स जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसको इस तरीके से प्लान करना कि हम लोग क्या कर सकें, आज भी उसे यूज कर सके और नेक्स्ट जनरेशन को भी उसको अच्छे से यूज करवा सके, ठीक है। क्या क्या बताइए, देखो सबसे 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज। ना सर इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? मतलब एक लिस्ट तैयार करना कि भैया हमारे पास ये इतने नंबर, जैसे यहाँ रिसोर्स का नाम दिखा, ये इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये फलाना जगह इस प्लेस पे अवेलेबल है, तो जितनी भी रिसोर्सेज है वो कितनी क्वांटिटी में है और वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाना, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर की वो क्या काम आती है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब डिटेल्ड लिस्ट बनाना रिसोर्सेज की। रिसोर्स की जैसे ही डिटेल लिस्ट बनाई, अब क्या करूंगा, उनको इवैल्यूएट करूंगा। भाई पहले तो मैंने रिसोर्स की लिस्ट बना ली कि मेरे, अभी मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा, अभी मैंने सिर्फ लिस्ट बनाई है, राइट। लिस्ट बनाने के बाद क्या करूंगा, अब ये देखूंगा कि वो जो रिसोर्सेज है वो पॉइंट ऑफ, मतलब अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या है। अच्छा देखो एक चीज मैंने तुमको बताई थी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी जिसको बोलते हैं। यहां पर देखो एक चीज को, मान लो कोई रिसोर्स है जो जमीन के अंदर है ना, जो कोई, मान लो कोई मिनरल है जमीन के अंदर है, इतनी चीज पता है। अब मैंने जमीन के अंदर से उसको एक्सट्रैक्ट करा, जब मैंने उसको जमीन से एक्सट्रैक्ट करा तो उसमें कुछ पैसे लगने वाले हैं। अब वो कितने पैसे लगने वाले हैं, पहली चीज तो ये, मान लो मैंने पैसे लगा के उसको जमीन में से निकाल लिया, निकाला, उसको निकालने के बाद क्या करूंगा, बेचूंगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोसेस करके। तो जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो क्या ये मुझको उतना पैसा देकर जाएगा जितना मैंने उसमें लगाया था प्लस प्रॉफिट? ऑब्वियसली बात है ना। क्यों निकाल रहा है इंसान? इसी चीज के लिए निकाल रहा है। तो यही चीज बताई कि, और प्रॉफिट के बाद पैसा, चलो ये चीज समझ में आ गई, क्या वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर ये सारी चीज कर रही है तो उसके बेसिस पे आप उन रिसोर्स को कैरेक्टराइज करो, ठीक है। अब जैसे पॉइंट करा अपन, कहां गया, अब उसको करना है प्लानिंग एंड प्लानिंग ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स। अब इसके अंदर क्या करना है, अब हमको एक सिस्टमैटिक प्लानिंग करना है। अब हमारे पास लिस्ट भी तैयार हो गई, हमने उसको बहुत सारे पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट भी कर लिया। नाउ वी आर थिंकिंग कि सर उसको किस तरीके से यूज करें कि हमारी इंडिविजुअल यानी मेरे अकेले की, एक पूरे नेशन की, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की। मतलब भाई क्योंकि रिसोर्स क्या होता है, एक बात समझो, हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स ये गॉड गिफ्ट है हमारे पास, तो हम लोग उसको इस तरीके से यूज करना कि वो इंडिविजुअल की भी नीड फुलफिल कर दे, एज वेल एज नेशन डेवलपमेंट में भी काम करे और ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर भी काम करे। इवन जैसे हम लोग चाहते हैं कि यार पॉल्यूशन इंडिया की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पूरे देश की, पूरे कंट्री की नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, राइट। देश कंट्री हो गया, बट ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, राइट। तो पॉल्यूशन फ्री कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचना, तो उस तरीके से प्लान करना। अब ओजोन डिप्लेशन तो यार किसी एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसको किस तरीके से हमको यूज करना और इस तरीके से प्लान करना कि ये प्रॉब्लम्स हमको फेस करने को नहीं मिले। अब आया टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये वाला पॉइंट भी, अब ये कितनी शर्म वाली बात है, दिस इज हमारा इंडिया गेट, और ये भी वही है, ये बिफोर है, ये आफ्टर। इतना पॉल्यूशन हो गया
कि ये देखो, खुद देखो तुम लोग कि दिख ही नहीं रहा है, क्लीन दिख रहा है। ये किसका सीन है? ये जब लॉकडाउन के टाइम पे सब बंद हुआ था ना, ये उस टाइम का है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स को कंजर्व भी तो करके रखना पड़ेगा ना, ताकि हम लोग आगे भी उसको यूज कर। नहीं अभी खराब हो जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या दिखाएंगे? कुछ भी नहीं ना। इसीलिए इस चीज को बोला कि रिसोर्स को कंजर्वेशन करना कैसे है, राइट। अगला टॉपिक आया है सर लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्स, ये तो तुम लोगों को पता है ना, लैंड भी एक रिसोर्स है। अपना एग्जांपल ही लैंड का लिया। तो लैंड रिसोर्स किस तरीके से डिवाइडेड है? तो देखो हमारे इंडिया के अंदर प्लेटू, तुम लोगों को पता है क्या होता है। तो 27% ऑफ इंडियाज लैंड इज प्लेटू। अब प्लेटू में होता क्या है भैया यार, यहीं पर तो सारी खेती बाड़ी होती है, तो इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। माउंटेन्स क्या होता है? माउंटेन्स भाई अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है। तो हमारे इंडिया के अंदर और भी बहुत से टूरिज्म को प्रमोट करता है, राइट। तो इट इज व्हाट 30% ऑफ लैंड हमारे इंडिया के अंदर काय में है? माउंटेन्स में है। ए सॉरी यार, प्लेटूज नहीं, प्लेन्स के अंदर होता है ना, ये इधर हो गया। प्लेन्स के अंदर का क्या सीन होता है? एग्रीकल्चर प्लेन्स में होता है। प्लेटूज में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। यहां पर हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। प्लेन एन नंबर ऑफ मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। तो 27% तो ये हो गया, 43% हमारे पास प्लेन्स जहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है, एंड 30% इज व्हाट अवर माउंटेन इज। आगे मूव करते हैं। देखो इन्होंने सब बताया कि हमारे इंडिया में कैसे कैसे द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं। यहाँ पर खेत जो भी हमारे माउंटेन्स है वहां पर क्या है, ऐसा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में प्रोटेक्ट करके रखा है, उसको रिजर्व रखे। 27 हमारे जो यहाँ पर प्लेटूज है, जैसे मैं बता रहा था ना मिनरल्स यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है, ये चीज काम आती है। इवन ये देखो हमारे इंडिया का, पता है ना तुमको 7th लार्जेस्ट कंट्री हमारी इंडिया, तो इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और स्टिल ये एरिया 100% नहीं है, ठीक है। इसमें से भी कुछ पार्ट, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर ले हम लोग, तो जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट जैसे पीओके सीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एरिया को हम लोग कैलकुलेट नहीं करा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। प्लस कुछ और भी एरियाज है जहां पर हम लोग उसका सर्वे नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज उसमें इंक्लूड नहीं करिए। अब सर, ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडियाज नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया मतलब वो कितना एरिया जिसपे सोइंग की गई है, मतलब जिसपे फार्मिंग हो चुकी है, जिससे आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 44% है हमारा नेट सोन एरिया का। दो चीज इसके अंदर एक मिसिंग है, विच इज ग्रॉस सोन एरिया। अब ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है? अब ग्रॉस सोन एरिया की जब हम लोग बात करेंगे, देखो एक होता है नेट सोन एरिया, एक है ग्रॉस सोन एरिया। सोन मतलब जिसपे अभी मैंने बताया खेती करी हुई है। अब मेरा एक, हम लोग को पता है हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, मान लो ये हमारा खेत है, इस खेत पे क्या होता है, सीजन वाइज खेती होती है, हमको पता है सीन। तो एक खेत पे, सेम खेत पे मैंने पहले भाई जो एक सीजन के अंदर एक क्रॉप लगाई, जैसे ही वो सीजन खत्म हुआ दूसरी क्रॉप लगा दी, तो ये क्या होगा, ये दोनों चीजें हैं। ये मैं किसमें बोलूंगा भाई, एक ही खेत पे मैंने 2 बार खेती करी, तो खेती में से जो आउटपुट आएगा वो तो दोनों का आएगा ना। तो ये चीज किसमें करूंगा मैं, ग्रॉस सोन एरिया, किसके अंदर डबल बार काउंट होगा, क्योंकि एक ही प्लेस पे मैंने 2 बार चीज काटी है ना, तो इट इज इन ग्रॉस सोन एरिया। और नेट सोन एरिया मतलब ये एक ही, क्योंकि एक्चुअल में तो मेरे पास लैंड उतनी है ना कल्टीवेशन के लिए, तो वो चीज किसके अंदर आ गई हमारी, ये चीज डिफरेंस भूलना मत, नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया के बीच में, राइट। आगे मूव करते हैं। अब ये देखो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है, क्या क्या है, माउंटेन्स है, हिली एरिया है, वैलीज है, ठीक है। अब डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को किस तरीके से यूज करना कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी तो उसको देख सके ना। भाई हम लोग गार्डन देख पाते, भाई नेक्स्ट जनरेशन माउंटेन नहीं देख पाए। शिमला जा रहे हैं अपन घूमने, वहां पर इतना ज्यादा ग्लेशियर, अब मान लो हम लोग बहुत ज्यादा उसको यूज करेंगे, ओवर यूटिलाइज, जितना पोल्यूशन होगा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर खत्म हुए, वहां से नीचे नीचे पानी, अब वो खत्म हो गया तो घूमने कहाँ जाओगे तुम, नहीं ना। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को इनको क्या करना है, इस तरीके से यूज करना है कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी देके जा सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।